सिलेंडर होता है, you always have to be so much fast with the reflexes. Hello everyone, this is Abhinav Bhardwaj and we are again back with a new video. This time we are driving our i20 Elite. मैं अभी इधर आया था फ्यूल टॉप अप करने के लिए एंड पूरी टंकी फिल कर दी है हमने till the top. So I haven't been able to post the videos much regularly क्योंकि the weather conditions have not been all right. शिमला में आपको पता होगा कि मानसून सीज़न है और शिमला में खासकर एंड HP में खासकर the rain conditions have not been that great. तो वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा सा मौसम नहीं मुझे मिल रहा था अभी तक एंड आज थोड़ा सा मौसम साफ था एंड आई हैड ब्रॉट माई कैमरा विद मी सो आई डिड द सेटअप रियल क्विक. आई एम ऑल्सो एडिंग द पेडल कैम व्यू एज वेल. आज हम गाड़ी बिल्कुल एक रिलैक्स्ड मैनर में चलाने वाले हैं, बिल्कुल क्रूज़ करेंगे हम आराम से. तो आप ट्विस्टीज़ का मज़ा लो, यू हैव फन ऑफ दीज रोड्स विद मी और साथ साथ आप मेरी ड्राइविंग को भी नोटिस करो. देखो मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ एंड अगर आपको थोड़ी सी हेल्प होती है इससे तो आप हेल्प भी लो. One thing that I don't like about Hyundais in particular, खासकर अगर मैं i20 वाले सेगमेंट की बात करूँ वरना Creta and every car like that Venue, तो उनमें एक जो दिक्कत है मेन जो मुझे लगती है that is of hydraulic clutch. I don't get the whole concept. मुझे समझ नहीं आता कि we are not driving a truck कि इसमें hydraulic clutch देने की नीड पड़े. See, hydraulic clutch is जस्ट टू एड दी ड्राइवर ताकि ड्राइवर को जो क्लच पैडल है वो थोड़ा हल्का लगे. बट इन गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच देने की कोई सेंस नहीं बनती है. अब जैसे हमारी जो मारुति की गाड़ियाँ हैं मोस्ट ऑफ देम इवन मतलब जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनमें केबल ऑपरेटेड क्लच आता है. जो नई वाली डिज़ायर है उसको छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों में केबल ऑपरेटेड क्लच आता है. मैंने अभी गाड़ी धुलवाई है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ पानी और कीचड़ वाले एरिया में. तो एज आई वाज सेइंग कि डिज़ायर को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों में अभी तक जितने भी पेट्रोल लाइनअप है मारुति का उनमें केबल ऑपरेटेड क्लच आता था एंड इट इज़ सो मच ईजी टू वर्क विद. अगर मैं मैकेनिक के पर्सपेक्टिव से भी कहूँ या फिर मैं ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से भी कहूँ तो इट इज़ वेरी नाइस. छोटी गाड़ियों के लिए ये आइडियल है. लेकिन जो Hyundai करता है वो करता ही है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेट्रोल कार्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डीजल कार्स, वो उनमें हाइड्रोलिक क्लच ही डालता है. तो इससे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ दे आर अ पेन टू मेंटेन एंड रिपेयर प्लस दे आर नोटोरियस. खासकर अगर मैं आपको जाम की बात करूँ, शिमला जैसे जाम की बात, तो आप पाओगे कि आपके क्लच का जो मास्टर और स्लेव सिलेंडर है दे ऑफन गेट हीटेड अप ऐसे टाइम्स पे जब आप क्लच का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो. और ऑफ कोर्स आप जब जाम में होते हो और अगर ऊपर से इंक्लाइन भी हो तो वहाँ पे क्लच का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है. बट क्या होता है इन गाड़ियों में कि जो उनके क्लच सिलेंडर होते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं, यू ऑलवेज हैव टू बी सो मच फास्ट विद द रिफ्लेक्सेस क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड है. आप देख सकते हो इनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है. वट आई डू इज़ आई कीप माई लेफ़्ट साइड जस्ट ऑन दिस वाइट लाइन. तो मुझे ये होता है कि कभी भी मैं गाड़ी को बाहर उतार सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े. तो दैट्स द होल पॉइंट. एंड अबाउट द क्लच, तो ये वाली क्लच में मेंटेनेंस ज़्यादा है प्लस दे आर नॉट एज गुड टू ऑपरेट फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव.
क्योंकि वो जो आपको स्पेशल फीडबैक केबल ऑपरेटेड क्लच पैडल में मिलेगा वो इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल फील कर सकते हो कि कहाँ पे मेरा क्लच एंगेज हो रहा है, कहाँ पे डिसएंगेज हो रहा है, कहाँ पे बाइट हो रहा है। हाउएवर इस क्लच पैडल में या फिर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में यू लैक दैट सेंस ऑफ कनेक्शन विद योर क्लच, क्योंकि जो क्लच पैडल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। सो दैट इज़ समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट दीज न्यूअर कार्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब नई गाड़ियों में आ रही है विच इज़ नॉट एज गुड। इवन अगर मैं बात करूँ रेव मैचिंग की भी, तो रेव मैचिंग करना इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे मैं बड़े दिनों बाद इस गाड़ी को चला रहा हूँ आज, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मैं हो जाऊँगा, थोड़ी से किलोमीटर्स चलाऊँगा इसे, बट वही बात है कि जिस तरह की सेंस ऑफ कनेक्शन मेरे पास अपनी ऑल्टो K10 में होती है वो मेरे पास इस गाड़ी में नहीं होती है सैडली। एंड सेम गोज़ विद द स्टीयरिंग व्हील। एवरीबडी नोज कि स्टीयरिंग व्हील इज़ नॉट द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ Hyundai। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अपार्ट फ्रॉम रेव मैचिंग आप क्या देखना चाहते हो, क्योंकि रेव मैचिंग वाली वीडियो इज़ बाउंड टू कम, इट विल डेफिनेटली कम। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ख़राब सी वीडियो ला के दूँ, मैं चाहता हूँ एक टॉप नॉच आपको मैं वीडियो बना के दूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जिसमें आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ, विजुअलाइज कर पाओ। तो इट इज़ हाउएवर टेकिंग सम टाइम ड्यू टू द रफ वेदर कंडीशन हेयर इन शिमला। So I hope you guys will bear with me। अब जैसे मैं इस रास्ते पे रोज़ अप डाउन करता हूँ, डेली मेरा कम्यूट होता ही होता है इस रोड से, सो आई एम वेरी मच यूज टू एवरी कॉर्नर। मुझे सब पूरे रोड के बारे में पता है कि कहाँ पे जगह है, कहाँ पे नहीं है, वेयर आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये रेव मैच था 2 सेकंड गियर, सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा था। आई मीन whenever I come drive this car I really feel that lack of enthusiasm, lack of driver's feel, you know. This car lacks all those quality stuffs. This car is just made to be driven casually, not aggressively। aggressively भी नहीं मैं कहूँगा, enthusiastically नहीं आप इस गाड़ी को उतना enjoy करोगे चलाना। I am really low on battery right now। मेरा जो एक्शन कैम है उसकी बैटरी बिल्कुल 10% बची है। So मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक रिकॉर्ड होगी और ये बंद भी हो सकती है बीच में abruptly, तो आई एम वेरी सॉरी। बात है कि इन गाड़ियों को आप हिली रीजन्स में उस एंथुजियाज्म के साथ नहीं चला सकते हो। दीज कार्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर हाईवे पर्पस। हाईवे पे ड्राइव करने के लिए ही ये इंजीनियर हुई हैं। इन रोड्स पे हाउएवर ये गाड़ियाँ थोड़ी लाइफलेस फील होती हैं। उस लेवल का कमिटमेंट नहीं है इन गाड़ियों में। और I-20 में सामने वाले फ्रंट बम्पर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, दिस इज़ दैट सेम ड्राइववे जहाँ पे मेरी क्लच कंट्रोल वाली वीडियो भी है। उस पे बहुत ही जल्दी 200K व्यूज़ होने वाले हैं। सो उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा काम था। सो आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड विल बी ब्रिंगिंग मोर स्टफ्स इन द फ्यूचर।
ऑलराइट, बाय।